हाँ, पेपर है सबके पास? चलो 2 मिनट डिस्कस कर ले पेपर को, ताकि पता लगे कौन कहाँ पे मिस्टेक करके आया है। अच्छा, कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसके 180 आउट ऑफ 180 है? कोई नहीं निकला ऐसा? कहीं ना कहीं मिस्टेक कर ही दिया मतलब। अच्छा बताओ, ये वाला क्वेश्चन किसने गलत किया है? वो जो मैच है ना, मेंडलीव ने जो गैप छोड़े थे, उनका मैच वाला क्वेश्चन था। यही है ना, एक का सिलिकॉन के साथ बेरिलियम, एक का एल्यूमिनियम के साथ गैलियम, एक का मैग्नीज के साथ टीसी, और एक का स्कैंडियम के साथ बोरोन। इसका आंसर कौन सा लगाना था फर्स्ट? कौन इसको गलत करके आया है? कोई नहीं। बहुत बढ़िया। सेकंड, फोर्थ निकोजन्स, सब करके आ गए सही। किस ग्रुप को निकोजन बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली को। तो यहां पर हमारे पास फोर्थ नंबर पे देना है ना, तो फोर्थ नंबर पे तो कौन है? एस बी। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या आना था? एस बी। कोई गलत करके आया? नहीं करके आया भाई। एनोमेलस पेयर याद थे? आर्गन और पोटेशियम। ठीक है, आर्यन खान, तेरी इच्छा कोके नहीं ठंडा पानी। तो ये वाला वहां पर दिख रहा है हमको। कौन गलत करके आया ये क्वेश्चन? कोई नहीं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की सीरीज कौन सी नहीं है? सब करके आए। N-3, S-2 और Cl-। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? 10। इधर 18, इधर 18। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का पेयर नहीं था। कौन मिस्टेक करके आए? कोई नहीं। वाह भाई वाह। ग्रुप 15, 16, 17 को क्या कहते हैं? निकोजन, चालकोजन और। सभी सही करके आए हैं। मैं तो ढूंढ रहा हूं कौन गलती करेगा, उसको पकड़ेगा अभी। इसमें भी गलती थोड़ी ना हो सकती है। 115 का। अच्छा, कौन बिल्कुल इसको बहुत जल्दी करके आओ सर, मैंने इसको विद इन ए सेकेंड कर दिया। सभी ने? किसको टाइम लग गया? किसी को भी टाइम नहीं लगा। ग्रुप कैसे पता लगाएंगे? लास्ट की 2 डिजिट ग्रुप नंबर। अच्छा, ग्रुप नंबर 50 नहीं दिया है वहां पे, फिफ्थ दे रखा है। और पीरियड तो समझ में आ ही रहा है, 86 के ऊपर 7th पीरियड। सबका सही। ये फ्लोरीन और नियोन की रेडियस के बारे में सीधा मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। तो फ्लोरीन की रेडियस बड़ी या छोटी? छोटी। क्यों? कोवेलेंट रेडियस है सर। और आर उसकी वॉन्डरवॉल है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे तो, फर्स्ट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस। बताइए पहले वाले ऑप्शन में क्या मिस्टेक है? नियोन की रेडियस बड़ी होनी थी। सेकंड में क्या मिस्टेक है? ऑक्सीजन की फ्लोरीन से बड़ी आनी थी। थर्ड में क्या मिस्टेक है? फ्लोरीन की किससे बड़ी दे दी? नियोन से। बिल्कुल गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? फोर्थ। लेवोइजर ने कैसे क्लासिफाई किया था? मेटल्स एंड नॉन मेटल। लिमिटेशन बोलो। मेटेलॉइड्स। हाँ, मैच कर दिया। चलो जल्दी जल्दी बताओ, 102 किससे मैच करेंगे? 102 कौन सा वाला? एफ? 5F की 4F? 5F। 8 9 कहां से? 92 103। फिर आया 120 एस ब्लॉक, क्योंकि 118 पे खत्म। 8th पीरियड लौट कर आएंगे 119 और 120 दोनों ही एस ब्लॉक में। मतलब पीरियोडिक टेबल तो सबने याद कर लिया, स्टार्टिंग में है। 107 डी ब्लॉक, क्योंकि 103 पर एफ खत्म हो गया था। 112 तक डी चलेगा, इसलिए ये डी ब्लॉक है। और लास्ट है 82।
तो 86 पे सर क्या आता है, P खत्म होता है, तो उससे 4 स्टेप पीछे तक तो P ब्लॉक ही रहेगा, 81 टू 86। कोई गलत करके आए क्या, गलती हुई, किस वाले एटॉमिक नंबर को लेकर गड़बड़ हुई बेटा, 107, आपने उसको क्या लगाया, P ब्लॉक, P ब्लॉक, समझ गया था। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब यूं मान लो कि अपने को टाइम लगा होगा, क्योंकि लैंग्वेज ही कुछ ऐसी थी। जैसे मैं फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ता हूं, फिफ्थ शेल में 4 सब शेल होते हैं क्या, ज्यादा, हर एक शेल में उसी के नंबर के अकॉर्डिंग सब शेल हो सकते हैं, तो फिफ्थ शेल में 5 सब शेल होंगे, इसीलिए हमारा ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग। ठीक, अब आओ नेक्स्ट, लेंथेनम 4F का मेंबर है क्या, 4F के मेंबर तो सीरियम से स्टार्ट होंगे, और सीरियम का नंबर है 58, जबकि लेंथेनम का 57, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग। अब लास्ट, S-2 Cl-Ka+Ca+2 किसका सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव, +2, कौन सा केस है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस है, तो इसमें फर्स्ट भी गलत और सेकंड भी। चलो नेक्स्ट आओ, विच पेयर बिलोंग्स टू ट्रांसयूरेनिक और प्लैनेट्स के नेम पर है, तो नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, Np एंड Pu, नेपच्यूनियम का नंबर बोलो, तो और प्लूटोनियम का, अरे वाह, फिर गलत कौन करके आए रे मिल गई एक गलत, ये 2 गलत, आपको पता है छोड़ दिया, पता है आपको वो वाले क्वेश्चन में बहुत गुस्सा आता होगा जो आपको पता हो कि मेरे को आता था और ये गलत हो गया, और वो हमें पता भी लग गया। भाई 2 तरह की बातें होती हैं, या तो कुछ आता पता ही नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन क्या चल रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, उसमें तो हम बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, कोई बात नहीं, आता ही नहीं, पर जो क्वेश्चन आता हो और वो गलत हो जाए तो सबसे ज्यादा बुरा लगता है। अच्छा 42, कैलकुलेशन बेस्ड, पोटेशियम का दे रखा है X और किसका पूछा है, बोरोन का, किसने सही किया ये, अगर किसी ने एक गलत किया होगा तो ये वाला हो सकता है उसमें, किसने रॉन्ग किए हैं, कैलकुलेशन है ना, Na, आपको याद है ये है लिथियम, फिर यहाँ पे क्या आएगा, पोटेशियम, और हमें किसके लिए पूछा है बेटा, बोरोन के लिए, अब आपको याद है ये क्या है, X, तो ये भी क्या होगा, X, तो ये होगा X माइनस 0.9, क्योंकि इन दोनों में कितने का डिफरेंस था, 0.9 का। अब आगे बढ़ेंगे हम, तो इसमें 0.65 ऐड, और फिर आगे बढ़ेंगे तो 0.65 ऐड, तो आप इन दोनों का टोटल करके उसमें से किसको माइनस करेंगे, 0.9 को माइनस करें, आ जाएगा आंसर, करके देखेंगे ना। देखो हमने ये पढ़ा था कि लिथियम के सोडियम के बीच का जो डिफरेंस है बेटा वो कितने का था, 0.9, ऊपर से नीचे आने पर एक बार जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, सिर्फ एक बार, इसीलिए जब मैं बेटा रिवर्स जाऊंगा तो मुझे वो क्या करना पड़ेगा, कम भी तो करना पड़ेगा ना, इसीलिए। हाँ अब आओ, सबसे बड़ा रेडियस किसका दिख रहा है इसमें, क्लोराइड का, क्यों, सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, 18 हो रहे हैं, और 44th, ये तो हमने क्लास में ही कर लिया था, इसके बारे में तो बात ही मत करो। और सोडियम एटम में स्क्रीनिंग कौन करेंगे, 1s2 2s2 2p6, फोर्थ वाला ऑप्शन क्यों गलत है, सर वो लास्ट वाला खुद को रिपेल क्यों करेगा, इसलिए। चलिए डन विद दिस, क्या हमने जेड इफेक्टिव और रेडियस के शॉर्ट नोट लिख लिए थे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आईपी, तो पहले रिकॉल करते हैं आईपी हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। आईपी की डेफिनेशन आप में से कौन सा बच्चा दे रहा है कि सर मैं आईपी की डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छे से याद है, हाँ मानसी बोलो आप। बैठिए, बहुत बढ़िया, लास्ट में
इसने कुछ मिस किया क्या बेटा, कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड? हाँ चल पूरे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, बस वही है किसने मिस किया था, बाकी सब सही है। क्या एटम आइसोलेटेड होना चाहिए? किससे बच्चों को ये नहीं पता कि आइसोलेटेड का मीनिंग ही क्या है? वो हाथ उठाइए कि सर मेरे को तो आइसोलेटेड ही वर्ड समझ में नहीं आया। आए किसको बहुत अच्छे से समझ में आया कि सर आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल एटम, यही होता है। और स्टेट कौन सा होना चाहिए? गैसियस। प्रोसेस एंडो की एक्सो, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक। क्या सक्सेसिव आईपी की वैल्यू हमेशा ज्यादा ही होगी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए? बिल्कुल सर। एक ही एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन कम होने के बाद जेड इफेक्टिव इंक्रीज, सो आईपी विल आल्सो इंक्रीज। ये हमने कर लिया था लास्ट टाइम, और इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था पेज नंबर 20 पे, स्पेशली फॉर दिस, है ना, क्वेश्चन नंबर 3, कि कभी भी सेकंड आईपी फर्स्ट आईपी से कम नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए डन विद दिस। फिर क्या हमने फैक्टर्स लिखना स्टार्ट कर दिए थे? जल्दी बताइए, पीरियड में कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग रहता है? क्या हम उसको 2 बार ड्रॉप कर सकते हैं? कब कब? हाफ फील्ड और पेनिट्रेशन। अब यहां पर हाफ फील्ड और पेनिट्रेशन दोबारा से हम बात कर लेते हैं। हमें मालूम है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, तो आईपी भी इंक्रीज होगा, एक्सेप्ट जब एक बार आ जाए S2, तो हमें उसको किससे ज्यादा बताना है? P1 से। और ऐसे ही आ जाए बेटा P3, तो उसको किससे ज्यादा बताना है? P4 से। ठीक है, क्यों बोला था? क्योंकि सर इसकी न्यूक्लियस से क्लोजनेस ज्यादा, क्योंकि जब भी न्यूक्लियस में हम देखते हैं तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हमें एस सबशेल सबसे पहले दिखाई देता है, और दूसरा उसके बाद मान लेते हैं ये पी आ गया, तो मुझे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए किसके ज्यादा क्लोज जाना से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना कंपैरेटिवली थोड़ा टफ है, इसीलिए उस समय आईपी ज्यादा होगी। और दूसरा केस था जब हम P3 और P4 को कंपेयर कर रहे थे, हमें मालूम है कि हाफ फील्ड स्टेबल होता है, और उसका रीजन पढ़ा था, हाफ फील्ड क्यों बोलते हैं? एक्सचेंज, जितना ज्यादा एक्सचेंज उतना ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर किया जाता है जब हाफ फील्ड बोलते हैं। इसमें वो थोड़ा कम हो गया, तो हम यहाँ पे सेकेंड टाइम जेड इफेक्टिव को ड्रॉप कर सकते हैं। एक केस हमने पढ़ा था आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो प्रोटोनिक का, उसके 2 क्वेश्चन किए थे। सब लोग निकालिए पेज नंबर 33 और 34। 33 पर तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर सबसे ऊपर जो भी है 74, है ना? क्या ये सारा केस आइसो इलेक्ट्रॉनिक का है? यस सर। सीधा क्या देखूंगा? चार्ज। जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो प्रोटोनिक मतलब कि आयंस ऑफ सेम एलिमेंट आए, तो हमें कुछ भी और चेक नहीं करना है। और एक केस बिल्कुल ऐसा ही है 93, है ना, 34 पर 93, वो किसका केस है? आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। डन। ठीक है, चलिए अब हम एक ग्रुप में भी बात कर चुके हैं कि सर डाउन द ग्रुप चलेंगे तो आईपी डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज हो जाएगा। पर इसके 2 जगह एक्सेप्शंस आते हैं, कौन कौन से? जब जब कोई कॉन्ट्रैक्शन आएगा, और हमारे को मालूम है पूरी टेबल में कितने कॉन्ट्रैक्शन है, कौन कौन से? टीसी और एलसी। टीसी सबसे सीधा, उसका एक ही एग्जांपल है, एल्यूमिनियम और गैलियम। अब आप देखो एल्यूमिनियम और गैलियम, बताओ किसकी रेडियस बड़ी? हम ये पढ़ चुके हैं। अब भाई इसकी रेडियस बड़ी, फिर भी इसमें और इसमें प्रोटॉन्स का कितने का डिफरेंस है? 18 का। तो सेम साइज में अगर प्रोटॉन ज्यादा होगा तो फिर अट्रैक्शन भी ज्यादा,
इसीलिए आईपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटली रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब आओ किसकी बात करें हम, लेंथेनॉइड्स की, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफियम। बताइए इसमें सबसे, हम अगर ऊपर से नीचे आए क्या कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम। तो सर यहाँ पर रेडियस का ऑर्डर तो ये रहा, क्या मैं इसको 3D बोल दूं, ये 4D और ये बच्चे 5D। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसकी रेडियस छोटी उसकी आईपी ज्यादा, तो मतलब टाइटेनियम की आईपी जर्कोनियम से ज्यादा। डन। अब आओ इन दोनों में क्या होगा, सर यहां देखो इसमें और इसमें कितने प्रोटॉन का डिफरेंस है, 32। यानी कि सेम साइज में एक एलिमेंट के पास 32 प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्शन भी ज्यादा ही होगा। इसीलिए जर्कोनियम से ज्यादा हाफियम की आईपी हो जाएगी। तो हमारे पास ऑर्डर कुछ ऐसा आया, 3D is greater than 4D in IP and then 5D। पर शायद मैं जाते जाते बोल गया होऊंगा कि हमेशा ऐसा नहीं होता, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। ये कौन सा ऑब्जर्वेशन है, जनरल। तो मैं आपको पहले जनरल बातें बताऊंगा और फिर हम स्पेसिफिक चीजों पे मूव कर जाएंगे। स्पेसिफिक मतलब जो किस पर बेस्ड होंगी, डेटाबेस, कि सर हमारे इस स्टेटमेंट को कई जगह वैल्यू सपोर्ट नहीं कर। हालांकि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कभी भी डेटा से क्वेश्चन नहीं आए, पर पता तो होना चाहिए, है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, जब पूरा कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो मैं स्टार मार्क करके वहां पे नोट लिखवा दूंगा। तो आपको वो नोट बहुत सीरियसली नहीं देखना है, वो आपको पता होना चाहिए बस। पर हमेशा क्वेश्चन किससे आता है बेटा, कंसेप्ट से ही आएगा। डन। तो मैं पांचों फैक्टर जहां आपने लिखे थे उस पेज पे आ जाइए, फिर हम वन बाय वन करके उन्हें पीरियड में चेक करते हैं और ग्रुप में चेक। लिखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग जेड, फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी। बोलिए पहला फैक्टर क्या है, दूसरा क्या है, स्टेबल, तीसरा क्या है, पेनिट्रेशन। क्या ये तीनों फैक्टर पीरियड में वर्क करते हैं, ज्यादातर समय किसका प्रोमिनेंसी रहेगा, जेड इफेक्टिव। डन। चलिए अब हम एक बार काम करते हैं, इसको किस में मूव करा लेते हैं, पहले पीरियड में और फिर किस में चले जाएंगे बेटा, ग्रुप में। बताइए ग्रुप में कितने कॉन्ट्रैक्शन देखने हैं, कौन कौन से, ट्रांजिशन और लेंथेनॉइड। क्या पीरियड में भी दो जगह ऐसा होगा, कहां कहां पे, P3 और S2 में। दैट्स ठीक। एक मिनट मुझे दिखाइए लास्ट आपने क्या लिख लिया था बेटा, बस ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड ऑफ आईपी इन ए पीरियड। हमेशा याद रखिएगा पीरियड में ज्यादा प्रोमिनेंसी किसकी बतानी है, जेड इफेक्टिव की। ये वापस लिखेंगे इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। तो हम जनरल ट्रेंड लिख लेते हैं, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस सो एज आईपी। चलिए सेकंड पीरियड में मूव करते हैं। मेंबर्स बोलिए सेकंड पीरियड के, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड भाई नियॉन। कॉन्फ़िगरेशन लिख लें इनका साथ साथ, 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6। लेफ्ट टू राइट क्या इंक्रीज करना है, जेड इंक्रीज। बट यहां पे हमें दिख रहा है क्या चल रहा है, पेनिट्रेशन, इसलिए थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। फिर इंक्रीज, इंक्रीज, फिर घुमाना है और फिर लगातार इंक्रीज। तो मुझे कितनी जगह ये देखने को मिला, ये फर्स्ट और भाई ये सेकंड। यहां लिख लें कौन सा इफेक्ट है, कितनी बार काम कर रहा है, एक बार।
यानी कि जब एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना होता है, 1 टाइम, है ना। और ये भी एक ही बार काम कर रहे हैं। ये कौन सी स्टेबिलिटी है, हाफ फिल्ड। हाउ मेनी टाइम्स इट वर्किंग, 1 टाइम। अगेन del z is 1. Del stands for difference and z stands for atomic number. So it's a difference of 1. इसके आगे नहीं करना है, क्यों? क्योंकि सर मेन फैक्टर तो क्या चल रहा है, तो आप जेड इफेक्टिव को सिर्फ 2 ही बार जो है ड्रॉप कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जेड इफेक्टिव विल डोमिनेट। ये कौन सी आईपी है बताओ, फर्स्ट आईपी। अब इसमें हमें किसका ऑर्डर बनाना है, सेकंड का। अच्छा, इसको हम ऐसा करें, एक बार पूरा अरेंज कर लेते हैं। सबसे पीछे कौन होगा, लिथियम, फिर इंटरचेंज कर लो, बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियोन। तो बस हमने 2 जगह इंटरचेंज करके एक ऑर्डर डेवलप कर लिया। अब सेकंड आईपी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिमूव्ड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड आईई। 2 ही निकालने हैं, एक कदम पीछे जाना होता। तो अगर मैं सेकंड की बात करूंगा तो सब में से क्या करो भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन कम करके नया कॉन्फ़िगरेशन लिख। Li, अब किसका ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, सेकंड आई। सेम आप किस में भी यूज करेंगे, थर्ड पीरियड में भी, है ना। वो मैं आपको अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे उसकी, पर पहले समझ में आ जाए। सर अब Li का कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या हो गया, 1s2। बेरिलियम का 2s1, एक एक कम करना है। बोरोन का 2s2, कार्बन का 2p1, नाइट्रोजन का 2p2, ऑक्सीजन 2p3, फ्लोरीन और नियोन। लिथियम को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्यों भूल जाओ, क्योंकि वो मुझे कुछ अलग ही दिख रहा है इस समय, उसका शेल नंबर ही चेंज्ड है। पर बाकी जगह तो आपको पता है किस किस को स्विच करना है, S2 और P1, और किसको स्विच करना है, बाकी तो सेम लिखो। तो सबसे पीछे बेरिलियम, S1 है ना, फिर बताओ कार्बन, फिर बोरोन, फिर 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 अब कौन बचा है, उसको कहाँ रखें, क्यों? सर अब वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गया है। तो अब अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो फिर मुझे इसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़। आपको जब जब परेशान करेगा ना, वो कौन करेगा, ये Li+। आप बताओ पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आईपी किसकी होगी, नोबल कैसे होती है, और नोबल में भी किसकी ज्यादा होगी, हीलियम की। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आ तो रहा है 1s2। इसका मतलब सबसे आगे अब कौन आगे बेटा अपने पास, Li+। तो हमें यहां पर बस ये चेक करना है कि 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद नई सिचुएशन क्या है, और स्विच कहां कहां करना है, सिर्फ S2 और P1, P3 और P4। ऑटोमेटिकली आपको कोई ऐसा दिख जाए जिसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल हो, तो वो तो सबसे आगे ही जाएगा। और सबसे स्टेबल किसका होगा, इनर्ट गैस का। किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा आईपी किसकी होती है, इनर्ट। तो भाई ये भी तो इनर्ट हो गया ना अब, इसलिए मैंने इसको यहां सबसे आगे प्लेस कर लिया। क्या थर्ड पीरियड में अरेंज कर लोगे, तो करो, देखते हैं, मैं भी चेक करूंगा। IP1 ऑर्डर इन थर्ड पीरियड में आपको बताना है।
कभी भी एटम के हिसाब से नहीं चलना है। किसके हिसाब से चलना है? कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। क्योंकि एटम स्टेबल नहीं होते, कौन स्टेबल होते हैं? कॉन्फ़िगरेशंस। तो आप चेक कर लेना कि क्या कॉन्फ़िगरेशन इस समय चल रहा है। हाँ, हाफ फिल्ड बेटा हमेशा स्टेबल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आधा आधा भरा हुआ है, फिर भी क्या माना जाता है? स्टेबल, इंस्टेड ऑफ P4। हाँ जी। क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखवाएंगे? आपने ऑर्डर बना लिए क्या? मेरे ख्याल से बना लिया होगा आपने। आप चेक करना मैं सही बना रहा हूं क्या। ये है 3s1, 3s2, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5 और 3p6। ठीक। किस किस को स्विच करना है? इन दोनों को, और बस सबसे पीछे सोडियम, उससे आगे एल्यूमिनियम, फिर देन 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 और सबसे आगे। तो ये अपना ऑर्डर बन गया। किसका गलत हुआ है? हुआ कुछ गलती? कोई सिली मिस्टेक? सब ठीक? सेकंड आईपी ऑर्डर बनाओ। हाँ, इसी का सेकंड आईपी। एक ही में दो क्वेश्चन। सेकंड आईपी ऑर्डर फॉर थर्ड पीरियड बनाना है ना। दो क्वेश्चन हो गए अपने पास। एक तो सेकंड आईपी ऑर्डर बेटा, और एक ये जो बोर्ड पर है। देखते हैं। उसका हिंट भी बोर्ड पे चल रहा है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी।
बहुत बढ़िया अभिजीत, बहुत बढ़िया खुशी। विष्णु गलत, अनीक सही, प्रीति गलत, हर्षिता गलत, देवी गलत, गुरु सही, अनिमेश सही, अदिति गलत। अब मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूं, इतनी जल्दी जल्दी चल रहा है। काजल गलत। हाँ भाई, अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर क्या है कि सोडियम सबसे पीछे रहेगा। अरेंज कर लो ना इनको, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। तो अब मुझे मालूम है सोडियम के लिए क्या वैल्यू है सर, 496। मैग्नीशियम के लिए सर 737 और सिलिकॉन के लिए 760। तो सर ये वैल्यू 496 से ज्यादा और 737 से कम ही हो सकती है। इसलिए मेरा आंसर फर्स्ट है ना, क्योंकि फर्स्ट तो पहले ही 496 है, तो उससे ज्यादा 750 नॉट पॉसिबल, क्योंकि 737 से कम जाना है। 790 भी नॉट पॉसिबल, इसीलिए मेरे पास यहाँ एक ही सुटेबल वैल्यू है और वो है 519। वो यहीं आ सकता है। ठीक है, अच्छा ये तो फिर भी बहुत इजी कर दिया काम। इसमें ना ऐसे भी चलता है, मोर देन 496 ऐसे आ जाता तो यही ऑप्शन है ना। कोई ऑप्शन ऐसे भी आ सकता था सेकंड कि 496 से तो ज्यादा और 737 से कम। तब भी हमारा आंसर इसी तरह से सेलेक्ट होगा। तो आपको कैसे भी घुमाए, हमें उसके साथ साथ समझते जाना है कि आखिर पूछना क्या चाह। अच्छा, सेकंड आईपी ऑर्डर सेट हो गया, चलो कॉन्फ़िगरेशन लिखवा दो। यहां बताओ अब क्या हो जाएगा, 2p6। अब IP2 की बात कर रहे हैं, ये होगा बेटा 3s1, ये 3s2, ये 3p1, यहां हो गया 2, ये 3, ये 4 और ये बेटा 5। अब इसमें कहां का स्विच करना है, ये दोनों को और एक ये दोनों, बस। और जिसका आईपी सबसे ज्यादा है वो कौन हो जाएगा, अब सोडियम। तो सोडियम आ गया सबसे आगे। तो बताओ स्टार्ट कहां से करेंगे इस बार लिखना, मैग्नीशियम से। तो सबसे पीछे कौन है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से आगे सिलिकॉन, सिलिकॉन के आगे एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिनियम के आगे फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन, फिर सल्फर, आर्गन और सबसे आगे तो कौन ही चल रहा है, सोडियम, क्योंकि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया है नोबल गैस। कोई डाउट, क्लियर हो रहा है। हमें सिर्फ 2 बार स्विच करना है ना, S2 P1 P3 P4। पर अगर कोई इनर्ट गैस है तो वो तो सबसे आगे ही जाने वाला है। एक काम करें, कुछ छोटा सा वो बना लेते हैं, इसे इतना बार बार नहीं लिख पा रहे है ना। तो आप बताओ, जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो किसी भी पीरियड में तो सबसे पहले किसको फिल करते हो, S1। तो ये तो EC है, फिर S2, P1, P2, P3, P4, P5 और P6, या कभी कभी इसको क्या बोलेंगे, इनर्ट। तो बस इसमें 2 जगह स्विच कर लो ना, एक तो ये घुमा दो, तो आपके पास जो नया आईपी ऑर्डर बनेगा वो हमेशा के लिए फिक्स है। सबसे पहले S1, फिर P1, S2, P2, P4,
P5 और लास्ट में इनर्ट। P3 रहेगी क्या? P3, P5 और सबसे लास्ट में इनर्ट या फिर P6। तो इससे क्या होगा कि आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बस किसको मिस्टेक मत कर जाना, S2 को। आपको सबसे ज्यादा परेशान कौन करेगा? ये लिथियम। क्योंकि जल्दीबाजी में हम लिथियम को वही समझ लेंगे, जबकि लिथियम अपनी पोजीशन सबसे पहले बदलेगा एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद। देखो इसका क्वेश्चन करते हैं एक दो। अच्छा अच्छा, इनसे पूछ लेते हैं जब तक। पेज नंबर 33। 33। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके पहले से ही हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 81। जब किसी यूनी पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कौन सी आईपी होगी? सेकंड आईपी। इसलिए इसका आंसर हो गया सेकंड आईपी। और 80 जिसके हम बारे में बार बात कर रहे थे कि लिथियम करेगा परेशान। क्वेश्चन नंबर देखिए 80। एक इलेक्ट्रॉन कम करते तभी यूनी पॉजिटिव लिखा है ना। मैं बता रहा हूं इसकी बैटरी गई।
हाँ, अब देखो इसमें आप इन चारों क्वेश्चंस में से किस क्वेश्चन में अपना डाउट है वो बोलो। अब 68 वाले में कोई डाउट है? आइसोटॉप्स में रेडियस भी सेम होती है और साथ साथ आईपी भी सेम रहेगा। ये वाला क्वेश्चन हमने कर ही लिया था। कौन आएगा? लिथियम। बार बार हमेशा किसका ध्यान रखना सेकंड आईपी में? लिथियम का। और 86 अगेन कौन आ गया वहां पर? लिथियम आ गया। अच्छा, अब एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 और 89 दोनों, 89 और 90 बोथ ग्राफ आ गया। ग्राफ 90 में कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए हैं 89 में? देखो, बेरिलियम, नियोन, हीलियम और नाइट्रोजन। अब आप मुझे बताओ पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आईपी किसकी होगी? इसकी। तो आप ऐसा ऐसा ग्रुप देखो जिसमें थर्ड वैल्यू हाईएस्ट हो। कौन सा ऑप्शन है? क्यों? अब मैं सीधे उस पर कैसे पहुंच गया कि सर कंटिन्यूअस वे में यही सबसे ज्यादा होगा। तो जितने भी ऑप्शन है उसमें थर्ड नंबर पे हाईएस्ट वैल्यू इसकी दे रखी है। अब ग्राफ वाला करो। ग्राफ वाला कुछ नहीं है, जो हमने ऐसे लिखा हुआ था ना उसी को ग्राफ में बना दिया उसने। जैसे लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम किससे ज्यादा? बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियोन। अब इसको ग्राफ में बना दो। लिथियम की कम, ये लिथियम। इससे ज्यादा कौन? बेरिलियम। फिर बोरोन की कम, नीचे ले लिया। फिर कार्बन, कार्बन से ज्यादा। फिर नाइट्रोजन से कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन और सबसे ज्यादा। तो वही बात जो हमने लेफ्ट टू राइट देखी उसी को किस में रिप्रेजेंट कर दिया। अब बताइए सोडियम कहां पे होगा? तो सर सोडियम तो किसके ग्रुप में आता है? लिथियम के ग्रुप में। तो सर सोडियम की तो आईपी लिथियम से भी कम होगी और किसी से कंपैरिजन नहीं हो पा रहा। ठीक है, कोई डाउट इस बात को लेकर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपने सारे क्वेश्चन हो गए पेज नंबर 34 के। तो ये 95 भी कर लो। इन द कर्व ऑफ आईपी वर्सेस एटॉमिक नंबर, किस किस की बात कर रहा है? ये लोथरमेयर टाइप। अगर कर्व बनाएंगे तो मैक्सिमा हेलोजन का आएगा क्या? किसका रहेगा? इनर्ट गैसेस। मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं? 95। आधे बच्चों को तो पता ही नहीं लगा। हम क्वेश्चन नंबर 95 कर रहे हैं। सेकंड, मैक्सिमा वुड बी फॉर इनर्ट गैस, बिल्कुल सही है सर। और थर्ड, मिनिमा वुड बी फॉर एल्कली मेटल, सही है सर। हाईएस्ट हमेशा किसकी होगी? इनर्ट गैस की। लोएस्ट हमेशा किसकी होगी? एल्क। कौन सा ऑप्शन हो गया? 2 और 3 बोथ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 97 पर। आप परेशान किन क्वेश्चन से होते हैं? जब स्टेटमेंट आता है ना? क्यों? पूरा पढ़ना पड़ता है, समझना भी पड़ेगा। ठीक है, अब आप जहां पे देखिए ध्यान से कि किसका रीजन पूछ रहा है 97 में। बोरोन की कम और किसकी ज्यादा? बेरिलियम की ज्यादा। तो मुझे किसके लिए आंसर बताना है? बोरोन के लिए। चलो देखते हैं। सबसे पहला, क्या बोरोन का जेड इफेक्टिव बेरिलियम से कम है? नॉट पॉसिबल सर, हमें मालूम है जेड इफेक्टिव तो इंक्रीज होगा। सेकंड, बोरोन का साइज बड़ा है बेरिलियम से। रॉन्ग सर, क्योंकि हमें मालूम है लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होगा। तो दूसरा भी गलत। तीसरा, 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन इज मोर शील्डेड, बिल्कुल। शील्डिंग का मतलब क्या होता है? कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोक लेते हैं। किससे? न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने से। तो शील्ड कर रहे हैं। द न्यूक्लियर
न्यूक्लियस बाय इनर कोर इलेक्ट्रॉन ऑफ 2, बिल्कुल सही लग रहा है ना। अब आ जाओ फोर्थ। सर बेरिलियम हैज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देन बोरोन सो इट हैज मोर आईपी। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्टेबिलिटी का कॉन्फ़िगरेशन हम किसको मानते हैं, इनर्ट गैस का, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी सही नहीं। कौन सा लगेगा, थर्ड। और सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पेज नंबर 21 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 9 मिल गया। फर्स्ट आईपी ऑफ बोरोन इज स्लाइटली लेस देन बेरिलियम। देखो कोई आंसर दिख रहा हो तो, फर्स्ट दिख गया, बस बढ़िया काम हो गया। आगे बढ़ते हैं अब। चलो अब इंपॉर्टेंट पार्ट इसका स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ट्रेंड ऑफ आईपी इन ग्रुप। अच्छा मैंने अभी है ना इसमें डी ब्लॉक के बारे में बात नहीं की है भाई, पीरियड में, वो खतरनाक काम है ना। उसके लिए अपन लास्ट में लिख के और उसको एंड करेंगे कि उसमें बहुत गड़बड़ चलेगी। ठीक है, एक साथ कर देंगे उसको। पहले आ जाओ आईपी, बताइए ग्रुप में कौन सा फैक्टर वर्क करेगा भाई। देखो सबको एक साथ बोलना पड़ेगा, नहीं मेरे को सुनाई नहीं देता है। हाँ ठीक है, सुनाई दिया। अच्छा एक और बात सुनो, अभी मेरे साथ पढ़ लो, है ना, ताकि बाद में जाके नहीं पढ़ना पड़ेगा ना। अभी मेरे साथ पढ़ लो, हमें एक ही बार में समझ में आना चाहिए ना। और ऐसे कि हम तो सर अब आप फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछो हमसे, देखो कैसे बताते हैं हम। ठीक है चलो, आईपी ग्रुप में क्या जेड इफेक्टिव काम आ सकता है, क्यों पता है, चलो ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे सर, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, साइज इंक्रीज, आईपी डिक्रीज। डन। क्या ये हर ग्रुप में चल जाएगा, कब कब गड़बड़ होगा, एक्सेप्ट ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बताओ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहां से कहां तक फॉरवर्ड होता है, फोर्थ से लेके 12th, मैक्सिमम 12th, है ना। 13 14 15 पे भी हमने उसके कुछ रिजल्ट्स ऑब्जर्व किए, पर बेसिकली हम इसको ज्यादातर किस पे अप्लाई करते हैं, 4 to 12, क्योंकि हमने बता दिया था कि 13 14 15 में तो फिर भी लास्ट वाले का साइज थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, लार्ज, पर बाकी सब में तो एग्जैक्टली सेम चलाते हैं। अब आ जाओ आप यहाँ पे कि अगर सर लिथियम से सोडियम जाए, पोटेशियम जाए, रुबिडियम जाए, सीजियम जाए, बताइए आईपी शुड इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज। कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट। अब आइए सेकंड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम शुड डिक्रीज, कोई इशू नहीं है। अब आइए प्रॉब्लम आएगी थर्ड से, बताइए स्कैंडियम, येट्रियम, लेंथेनम, वापस से डिक्रीज 1 2 3। लेंथेनम मैंने एक्टिनियम जानबूझ के नहीं लिया, 7th पीरियड हम इंक्लूड नहीं कर रहे इसीलिए, है ना। अब यहां से क्या चालू हो जाएगा, फोर्थ, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफियम। अब आपको याद है मुझे कुछ ऐसे चलना है, इसकी आईपी ज्यादा, और फिर ये तो रेडियस का ऑर्डर थोड़ना है, आईपी का ऑर्डर। अब तो इसमें रेडियस का ऑर्डर क्या लिखते हो, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफियम। तो रेडियस का ऑर्डर ये है, तो इसके पास तो आईपी क्या होगी बेटा, ज्यादा ही। ठीक है, कितने प्रोटॉन का डिफरेंस है, 32, तो सर तो आईपी में आएगा ना। बार बार भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर आईपी और रेडियस दोनों को अलग अलग पढ़ चुके हैं ना। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये जो है ये वाला ऑर्डर जिसमें मैं आईपी लिख रहा हूं, 3D किससे ज्यादा, 4D से, और 4D ये कैसा है, जनरल, एज पर कॉन्सेप्ट, किसके अकॉर्डिंग है। और इसमें इसको और सही करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, 3D
4D सबसे पीछे, उससे आगे 3D, और सबसे आगे एक तो ये चल सकता है, यही तो बनाया मैंने अभी, और एक और चल सकता है 3D, 4D और 5D। पर अब इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर ये और इसमें थोड़ा डिफरेंस आ गया है ना। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये डिफरेंस किसके अकॉर्डिंग चलेगा, ग्रुप वाइज। किसके अकॉर्डिंग, ग्रुप वाइज। पर अगर कभी कंसेप्ट बेसिस आंसर करना होगा तो हमेशा इससे ही आंसर करना है। अच्छा, कॉमन बात देख लेते हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्या दोनों ही केस में 5D का ज्यादा है आईपी? क्यों ज्यादा आ रहा है, समझ में आ रहा है क्यों? सर उसमें प्रोटॉन का ही डिफरेंस बहुत बहुत ज्यादा है, इसलिए। और ये बात मैं आपको सबसे लास्ट में लिखाऊंगा, जब मुझे आपको क्या लिखाने होंगे, नोट्स टाइप, कि भाई आप याद करने के लिए ये करना है ना। तो अभी मैंने आपको यहां पर इस पे छोड़ देता हूं, जनरल ऑर्डर पे। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये कहां तक की कहानी चल रही है बेटा, 4 to 12। अब कौन सा ग्रुप आ गया, थर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। जल्दी से बताइए, और साइज का ऑर्डर क्या था? इंक्रीज पे और ऑलमोस्ट सेम। तो बताइए आईपी का ऑर्डर क्या होगा? बोरोन की ज्यादा, गैलियम की ज्यादा, फिर गैलियम की इंडियम से भी ज्यादा, और फिर थैलियम। यही होगा ना, कोई डाउट? अब इसको या तो ऐसे याद कर लो या इसको सीधा कर लो। सीधा मतलब सबसे ज्यादा किसकी आईपी, बोरोन, और सेकंड हाईएस्ट थैलियम। अब क्या होता है, दोबारा समझो बेटा बोर्ड पे, इस ऑर्डर को मैं जानबूझ के यहीं पे लिख रहा हूं क्योंकि इसको और कहीं नहीं लिखाया जा सकता। यहां आप बोरोन से और थैलियम के बीच में जो साइज इंक्रीज हो रहा है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच में किसके इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, डी और एफ के। इसलिए साइज में होने वाला इंक्रीमेंट थोड़ा थोड़ा है। जैसे मान लीजिए पहली बार साइज जो है 40 से इंक्रीज हुआ, तो फिर नेक्स्ट टाइम घट के रह जाएगा 15, फिर 10, फिर 5। तो साइज तो बहुत ज्यादा नहीं इंक्रीज हो रहा, पर प्रोटॉन का नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए आपको बोरोन के ठीक बाद किसको रखना है, थैलियम। अब बताओ तीसरे नंबर पे किसको रखें, गैलियम को, क्योंकि एल्यूमिनियम भी और इंडियम दोनों से किसकी आईपी ज्यादा है, गैलियम की। अब एल्यूमिनियम और इंडियम है, ठीक है, इन दोनों में साइज किसका बड़ा है, इंडियम का। तो इसका मतलब फिर एल्यूमिनियम, और सबसे लास्ट में इंडिया। तो आपको ये ऑर्डर यहां पर लिखना है, और मैं इसके लिए 2 लाइन लिखाऊंगा, आप ही लिखो। बिल्कुल मैं लिखाऊंगा बेटा इसके लिए, आप पहले इसको उतार लीजिए, फिर मैं इसमें 2 लाइंस लिखवा दूं। अच्छा ये बताओ, इस ग्रुप में आपका आईपी किससे कंपेयर होगा, साइज से ही तो। किससे कंपेयर कर रहे हो आप, तो साइज से ही तो मैं लिख रहा हूं, जिसका साइज ज्यादा उसकी आईपी कम। और साइज को किससे देखते हैं, शेल से। और शेल कब, जब शेल का इफेक्ट कब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जब कोई कॉन्ट्रेक्शन होगा। तो लेंथेनाइड और ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन। डाउन द ग्रुप मैं खुद लिख रहा हूं यहां पे ना, इंक्रीज इन साइज is less dominant than
इंक्रीज इन प्रोटॉन्स। अरे आज इतने दिनों में ही तो हम कोई कंसेप्चुअल चीज पढ़ रहे हैं। मतलब इससे पहले तक तो क्या ही चल रहा था कि भाई ठीक है कोई चीज आई हमें बड़ी जल्दी समझ में आने लगी। अब हम उसी के ऊपर ही तो इन सब चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो? पहले एग्जैक्ट लोकेशन पता करो और फिर मुझे बताओ कि सर यहाँ पर ये बात जो है पहले ये हुई थी और अब ये चल रहा है। मैं तो फिर बोलूंगा एक लाइन दो लाइन बोलते रहूंगा बार बार ताकि हो सकता है आपको पुरानी चीजें याद रहे। डी ब्लॉक का अलग से लिख देंगे हम फाइनल। ये जनरल कंसेप्ट चल रहा है बेटा सब है ना। ये रेडियस का ऑर्डर है और ये नीचे वाला आईपी का ऑर्डर। कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में से। हम्म। थैलियम किस में है? 5D में ही तो है। सब लोग वापस से बोर्ड पे देखो लिख लिए। अब मुझे लगता है तुमने लिखने की स्पीड भी धीरे डाउन कर ली। अच्छा ये वाला तो क्लियर हो गया ना कि आईपी का ऑर्डर कैसे बनाया है ये। इस रेडियस के ऑर्डर से ही तो मैंने किसका ऑर्डर बनाया है। आप हमेशा कोशिश करो कि रेडियस का ऑर्डर तो याद है ना, उसी से किसका ऑर्डर बना लो आईपी। ऊपर से नीचे आएंगे कोई कॉन्ट्रेक्शन है क्या एल्यूमिनियम और इंडियम में? इसका मतलब किसके साइज ज्यादा, इसलिए आईपी किसकी कम, इंडियम की। देखो जहां कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं है वहां तो जनरली आप किस क्या रखोगे, जिसकी साइज ज्यादा उसकी आईपी कम, वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। हर जगह नहीं है वो। सबसे छोटा, सबसे छोटा ही है। हाँ मैंने ये लिखवा है बेटा कि बोरोन के ठीक बाद कौन पहुंच गया है, थैलियम। उसके लिए अपन ने ये रीजन लिखा है कि यहाँ थैलियम क्या कर रहा है। हाँ ये वाला ऑर्डर ये आईपी का ऑर्डर है, साइज का ये रहा बेटे। मैं बोल रहा हूं ऊपर से नीचे आने पे साइज इंक्रीज हो रहा है, पर हम यहां पर देख रहे हैं कि साइज में होने वाला इंक्रीमेंट किससे कम है, प्रोटॉन में आने वाले इंक्रीमेंट से बहुत कम है। हटा ही देते ना, आपको इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो। ये आईपी है ना। हाँ बिल्कुल। वो ही समझाने के मैं समझ गया, आप कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है तो मैं समझ ही गया फिर। देखो अब बोर्ड पर, भाई अब लिखना बंद करो, लिखने का अभी कोई फायदा चल नहीं रहा है, बोर्ड पे समझिए। मैं जैसे जैसे बोलूं मेरे साथ हाँ और ना तो बोलेंगे, ठीक है। क्या ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज होते हैं जनरली? क्यों? शेल नंबर बढ़ता है। कोई प्रॉब्लम इस बात में? बहुत बढ़िया। अब दूसरे, क्या जब शेल नंबर बढ़ेगा तो आईपी कम होगा? अब जहां शेल नंबर नहीं बढ़ रहा वहां क्या होगा, प्रोटॉन तो बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ेगा ही ना। और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब यहां देखो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में क्या कोई कॉन्ट्रैक्शन है, सेकंड में और थर्ड में? तो सर यहाँ तो आपने सीधे सीधे जैसे जैसे क्या इंक्रीज हो रहा है साइज, वैसे आईपी कर दिया डिक्रीज। तो ये पार्ट हटा दो तुम ताकि आपकी ये बात तो हो जाए फ्री। अब आ जाए फोर्थ ग्रुप पे।
बताइए फोर्थ ग्रुप में टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफियम में रेडियस का ऑर्डर क्या है? सर इसमें शेल नंबर कम, इसमें शेल नंबर ज्यादा, पर मुझे मालूम है यहां लग जाता है लेंथेनॉइड। इसमें और इसमें अगर इसका नंबर 22 है, इसका नंबर 40 है और इसका नंबर 71 है, सही लिखा है क्या? नहीं 72। तो आप बताओ यहां कितने प्रोटॉन्स का गैप है? 32। साइज सेम, प्रोटॉन किसके पास ज्यादा, तो अट्रैक्शन भी, तो आईपी भी ज्यादा। इसी बात को मैंने यहां लिखा है कि ये, अब आईपी का ऑर्डर बना दो बेटा। तो देखो टाइटेनियम की आईपी किससे ज्यादा? जर्कोनियम से, क्योंकि साइज छोटा। और जर्कोनियम से ज्यादा किसकी? ठीक है, इसी बात को मैंने लिखा है, ये 3D है, ये 4D है और ये 5। अब बताओ, होना यही चाहिए। कहां से कहां तक ऐसा होना चाहिए? ग्रुप 4 से ग्रुप 12 तक। डन। ये देखो क्या लिखा है अपन ने, ट्रेंड ऑफ आईपी इन ग्रुप, नंबर ऑफ शेल, आईपी, एक्सेप्ट, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? लेंथ। अब किस पे आ जाएं? ट्रांजिशन। कहां दिखने को मिलेगा? ग्रुप 13 में एक ही जगह है। अब एक ही जगह है तो हम सीधे सीधे पहले ग्रुप 13 का रेडियस ऑर्डर बना लेते हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये थैलियम, किसका रेडियस बना रहा हूं? पहले रेडियस का ऑर्डर बना लेते हैं ताकि अपना कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो। ये रेडियस है, बताइए क्या बोरोन से ज्यादा एल्यूमिनियम? डन। फिर इंक्रीज और ऑलमोस्ट सेम। अब आईपी बनाओ, क्या बोरोन की आईपी एल्यूमिनियम से ज्यादा नहीं होगी? और गैलियम की आईपी एल्यूमिनियम से ज्यादा नहीं होगी? ठीक है, क्या गैलियम की आईपी इंडियम से ज्यादा नहीं होना चाहिए? क्योंकि साइज तो छोटा है सर। और लास्ट में क्या होना चाहिए? वही तो किया है मैंने, एग्जैक्टली वही लिखा है। ठीक है, अब इसको रीअरेंज किया, तो आप बताओ मुझे कि यहां और यहां आने तक कितने प्रोटॉन का डिफरेंस क्रिएट हो गया है? बहुत सारा। और रेडियस का डिफरेंस कम कम। इसीलिए कौन ज्यादा प्रोमिनेंट, और यही लाइन बेटा मैंने यहां लिखी है। और इसी बात को मैंने यहां पर एक ऑर्डर में, कि जब तक ऐसा दिया हुआ रहेगा तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, पर उसने बोला कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाओ, तो फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर मुझे इसी तरह से बनाना पड़ेगा। तो मैंने उसको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। किस किस को चेंज किया अब आप देखो ध्यान से। सर बोरोन सबसे छोटा, इसलिए बोरोन सबसे आगे आ गया। ठीक, अब वहां देखो इंडियम, तो इंडियम की आईपी किस किस से कम आ रही है? गैलियम से भी, थैलियम से भी, तो थैलियम तो आगे चला ही गया। और इंडियम की आईपी किससे भी कम है बेटा? गैलियम से, इसीलिए गैलियम आ गया। और एल्यूमिनियम की आईपी और इंडियम की आईपी में कैसे कंपेयर करूंगा? रेडियस से। इसकी रेडियस छोटी, इसकी रेडियस बड़ी, इसीलिए एल्यूमिनियम पहले आया और इंडियम बाद। आपको सिर्फ इसमें एक ही चेंज नजर आ रहा है, वो ये है कि थैलियम उठ के सीधा सेकंड प्लेस पे आ गया, ये। और उसका रीजन मैंने यहां पे लिखा है। ये किसका ऑर्डर है? ग्रुप 13 का, सबसे कंट्रोवर्शियल, इसलिए हमने इसको बेटा अलग से लिख लिया। लास्ट में आप मुझे याद दिलाएंगे नोट, कि सर या तो हमारी इच्छा पूरी हो गई कि है ना, इससे ज्यादा तो हम डेटा वेटा नहीं देख पाएंगे, है ना, पर मेरा काम है कि मैं आपको एक बारी बता दूंगा कि उसमें क्या चलेगा। अब ये हटा दूं,
इन शॉर्ट फिर सुन लो, डाउन द ग्रुप शैल इंक्रीज, आईपी डिक्रीज, एक्सेप्ट, ये है बॉटम लाइन। क्या आपको पता नहीं कहां ट्रांजिशन है, किस किस में? क्या आपको पता नहीं कहां लेंथेनॉइड है, कहां कहां? 4 to 12 और कभी कभी 13 में, 14 में और 15। ऐसे केसेस में हमें किसकी आईपी ज्यादा बतानी है? जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा होंगे, बस। हाँ हाँ, अब बताओ, आप यहां पे हेलियम को आगे ले आए, क्यों ले आए? क्योंकि यहां पर साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं था, पर प्रोटॉन का डिफरेंस ज्यादा है। तो बेटा यहां पर 3D और 5D में ग्रुप वाइज कभी 3D आगे होगा और कभी 5। और यही बात मैं बोल रहा था कि उसके लिए मैं लास्ट में आपको क्या लिखाऊंगा, नोट, कि कहां कहां पर आपको ये चलाना है। हाँ, पर 5D हमेशा ही आगे, 5D नो डाउट हमेशा आगे, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस बढ़ बड़ा है। ठीक है, लिखिए आप एक लाइन यहां पे, खत्म हो गया ना, एक लाइन लिख लीजिए। इन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, in lengthenoid contractions 5D elements, in lengthenoid contractions 5D elements having high IP than 3D and 4D, 3D and 4D एलिमेंट हमेशा 5D वालों की किससे ज्यादा रखनी है? 3D और 4D से। चलिए अब आ जाइए एप्लीकेशंस ऑफ आईपी। एप्लीकेशंस ऑफ आईपी छोटा सा पार्ट है, आज ही खत्म हो जाएगा। बताइए मेटल की आईपी कम या ज्यादा? मेटल्स की आईपी कम या ज्यादा? कम। क्यों? क्योंकि सर उन्हें क्या बनाना होता है? जल्दी जल्दी कैटायन। क्या इस नेचर को इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बोलते हैं? तो अपन ऐसे नहीं लिख सकते कि मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इज इनवर्स ऑफ आईपी। ठीक। और सेकंड सर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर is directly proportional to electronegative nature which is directly proportional to I। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यानी कि मेटल की आईपी हमेशा किससे कम होगी? नॉन मेटल से कम ही होगी। थर्ड, number of prediction of वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या आईपी से मैं किसी भी एटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसकी प्रेडिक्शन कर सकता हूं कि नहीं? कैसे? बोर्ड पे देखो, देखो देखो, अरे कुछ भी मत करो, बोर्ड पे देखो, मैं बता रहा हूं। चलिए इसी बात को ऐसे देखो, 11, ये सबसे आसान काम। क्या बताइए इसमें नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कैसे पता लगाया सर? दिख रहा है यहां तो। अब इसी को किसके थ्रू देखना है? आईपी के। चलो देखो आईपी का गूगल लगा के। बात अगर ऐसे लिखी हुई होती कि IP1 तो है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
कितनी दे रखी है, और IP2 दी हुई है 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, IP3 दी हुई है 350 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये सोडियम का IP ऑर्डर हो सकता है? हो सकता है सर। कैसे? सर इसके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब जैसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन खत्म होगा, इसकी IP में मुझे बड़ा सा क्या दिखाई देगा, गैप। तो बस मुझे क्या ऑब्जर्व करना है, एक बड़ा गैप ऑब्जर्व करना है जब मुझे किसकी वैल्यूज गिवन होंगी, IP की। अब मैं एक और कॉन्फ़िगरेशन, एक और IP ऑर्डर लिखता हूं, बताना ये किसका हो सकता है। देखना आया नहीं आया पहले बताओ। हमने यहां पर पहले IP के बाद इतना बड़ा गैप क्यों बनाया है? क्योंकि सर इसके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, 2 से। ये थर्ड शेल, ये सेकंड। बेटा एक कैच है, इस तरह का ही क्वेश्चन ज्यादातर आने की पॉसिबिलिटीज है। बस ये समझने की कोशिश करना है कि सर इसको देख के तो मैं बता सकता हूं आराम से, पर जब मुझे ये दे रखे होंगे तो मैं इससे उसको कैसे रिलेट करूंगा। बस तो आपको क्या करना है, मान लीजिए 10 वैल्यूज दे रखी हो IP की, उनमें क्या ऑब्जर्व करना, सबसे बड़ा गैप, वहां तक की काउंटिंग कर लेना। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल बनाता हूं, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया, सेकंड 7, 15 और सीधे अब ले लेता हूं 45। अब बताइए कहां पर है गैप? जो भी गिवन वैल्यूज है उसी में गैप ढूंढना है। सर यहां कम गैप है, यहां ज्यादा, इसका मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 1, 2, क्योंकि यहां के बाद है लार्ज गैप। क्या कनेक्ट कर पा रहे हो बात को? एक और लिखते हैं, क्यों इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की प्रेडिक्शन हुई, एक, क्योंकि एक के बाद गैप है, इसमें क्योंकि दो के बाद गैप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन नंबर आप करो सेकंड। सिर्फ किसकी वैल्यूज को ऑब्जर्व करना है, IP की वैल्यूज को। देखो तो क्वेश्चन नंबर है बेटा ये, हाँ बिल्कुल सेकंड। अब आप मुझे वैल्यूज लिखवा दीजिए जरा। एक पहली वैल्यू कितनी है, 7.1, दूसरी बोलो, थर्ड बोलो 30, हाँ नेक्स्ट 46.8, नेक्स्ट 162.2। अब ध्यान से देखो कितनी वैल्यूज हैं, 5। क्या कोई बड़ा गैप दिख रहा है, कहां दिख रहा है, ये वाला। इसका मतलब ये 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। तो इसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, यानी कि इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कौन है, 4। अब देखो कौन है ऐसा, पहला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, सर उसमें तो एक ही होगा। थर्ड क्यों नहीं हो सकता, सर उसमें 7 होंगे, उसमें कितने के बाद गैप आएगा। अच्छा, आउटर मोस्ट शेल में S के भी इलेक्ट्रॉन गिनने और P के भी, क्योंकि S और P हमेशा साथ साथ चलेंगे। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट, D क्यों, फोर्थ क्यों नहीं हो सकता, गो 2 के बाद ही गैप आ जाएगा। आ रहा है समझ में? इसको बाद में लिखना, पहले समझ लो, है ना। फिर आओ पेज नंबर 21 पे, और पेज नंबर 21 पे आप क्वेश्चन नंबर करिए 10। ध्यान से देखो, आप मुझे सिर्फ गैप बताना, बताओ P साइड में कॉलम नंबर 2 में गैप कितने के बाद बड़ा दिख रहा है। सर P में बड़ा गैप मुझे 48 के बाद 270, तो भाई 48 तक काउंटिंग कर लो ना, 1, 2, 3, 4,
उसके आगे लिख लो 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। एक एक करके बेटा जहां भी दिक्कत आए ना वहीं पूछ लेना गैप के रिगार्डिंग। मैंने वैल्यूज में क्या ऑब्जर्व किया है, लार्ज गैप। लार्जेस्ट गैप कहां आया, 48 से सीधे क्या पहुंच गया मैं, 2 से। अब बताओ क्यू में ये गैप कहां है, सर 34 के बाद आया 260। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। आर में बताओ 2, और एस में बताओ। अब उसको कॉलम 1 से रिलेट नहीं कर सकते अपन, बेटा किसी को भी एक्स वाई जेड कहीं भी कोई दिक्कत आई हो तो पूछ लीजिए आप। क्या ऑब्जर्व करना है, बड़ा गैप। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी बात पे। एक्सरसाइज 1 में 34 पेज पे आओ। हाँ, जहां से गैप आए ना वहां तक काउंटिंग कर लीजिए कि कितनी वैल्यूज आ गई हैं। जैसे वहां तक 3 वैल्यूज आई हैं तो इसका मतलब कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 3। 4 वैल्यूज आई हैं तो, हाँ वही, आउटर मोस्ट हमेशा एनएस की फॉर्म में ही होगा या एनपी की फॉर्म में होगा। अच्छा पेज नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 92। क्या क्या वैल्यूज है जल्दी देखो। 10 है सर, 15 है, और नेक्स्ट। अब बताओ कितने के बाद गैप है, 1 और 2। यहां तक काउंटिंग में हमारे पास 2 ही आ रहे हैं। इसका मतलब इसकी मोस्ट स्टेबल कौन सी होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर आओ पेज नंबर 33 पे, पहले क्वेश्चन ही करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 70, 32 पे। ये तो 92 था, अब 70 कर रहे हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे, सेकंड और थर्ड के बीच में बड़ा जंप। अब एक एक करके बताना जाना, एक एक ऑप्शन ले रहा हूं मैं, सब लोग ध्यान से सुनना और एक साथ जवाब देना। क्या अपना आंसर फर्स्ट हो सकता है, क्यों, क्योंकि सर उसमें गैप आएगा 1 के बाद, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड क्यों नहीं हो सकता, सर उसमें गैप आएगा 7 के बाद, एस के 2, पी के 5, तो गैप कितने के बाद आएगा, 7 के बाद। यानी कि वहां पे लिखते जाओ आप, पहले ऑप्शन में कितने के बाद गैप आएगा, 1 और 2, कितने के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच होगा कि नहीं होगा, 1 2। सेकंड में 7 8, गैप आएगा 7th के बाद। थर्ड में 4 5, 4 और 5, क्योंकि 4 तक जा सकता है, फिफ्थ में आएगा गैप। और लास्ट में सेकंड और थर्ड। देखो बेटा, बोर्ड पे देखो, जिसको भी प्रॉब्लम आए हो, एक कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। बताइए इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 3। टोटल इलेक्ट्रॉन बोलो, यानी कि जब ये सपने 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो बताओ इसका 8th इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, शेल नंबर चेंज। तो इसकी कौन सी वैल्यू एकदम से बड़ी आएगी, 8th। क्यों आएगी 8th, सर 7 तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, 8वां n-1 का है। यहां पे क्या बदल जाएगा, शेल। और जैसे ही शेल बदलेगा हमें वो पता किससे लगाना है, आईपी वैल्यू से। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो जिसमें बहुत अच्छी वैल्यूज हैं और आप एकदम से कैच कर पाओगे, क्वेश्चन नंबर 79। चार के बाद 79 देखिए बेटा, वैल्यू बोलो 165।
195। बोलो फिर नेक्स्ट 5 और लास्ट 5। अब देखिए सब बोर्ड पे, जिसको अभी भी समझ में नहीं आओ फिर वैल्यू से समझ में आएगा। देखिए ये गैप स्मॉल, पर ये वाला गैप फिर ये स्मॉल, इसका मतलब मुझे पहली बार में ही बड़ा गैप देखना है। पूरी वैल्यूज में सबसे बड़ा गैप यहीं आ गया। इसका मतलब ये सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 1 2। यानी कि ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसके लास्ट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। फोर्थ, अच्छा किसी को एक और ऑप्शन में डाउट नहीं आया फोर्थ के अलावा? थर्ड में, जिनको थर्ड में डाउट है ना वो ऑनेस्टली हाथ उठा लो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो देखो देखो, बताओ ये लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? 2s2 2p2, तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो भाई गैप कितने के बाद आना चाहिए, 4 के बाद, पर ये गैप कितने के बाद आ रहा है, 2 के। अब लिखो आप, लिखना क्या है मैं बताता हूं आपको, ये कुछ नहीं लिखना, सिर्फ यहां तक, ये 3 पॉइंट, प्रेडिक्शन ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यहां तक लिख लो, फिर यहां पे मैं एक लाइन लिखा दूंगा। बाकी तो आपकी इच्छा है, लिखो तो लिखो, नहीं तो क्वेश्चन नंबर लिखना ना सारे, उस क्वेश्चन नंबर से नहीं पता लगा आपको। यहां लिखिए एक लाइन, ऑब्जर्व, मैं क्वेश्चन नंबर फिर बोल दूंगा, चिंता मत करिए। ऑब्जर्व बिगेस्ट जंप, ऑब्जर्व बिगेस्ट जंप in IP values in order to check number of valency electron, in order to check number of valency electron। ठीक, और फिर आप एक एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे ये वाला 2, एग्जांपल नंबर 1, बताइए कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 1, क्योंकि गैप ही आ गया। यहां पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2, गैप कितने के बाद आया भाई, 2 के बाद। बस, आज तो बहुत कम पढ़ाई करी है, अरे बहुत ज्यादा नहीं, लिखने में तो आपने बहुत ही कम लिखा होगा शायद, पर कंटेंट ज्यादा हो गया। इसलिए क्योंकि जब भी कॉन्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस आएंगे हमें वहीं पर ही प्रॉब्लम आती है। बॉटम लाइन ये है, जहां जहां भी कॉन्ट्रैक्शन वहां पे आईपी इंक्रीज। सबसे लास्ट में जब आईपी खत्म, ताकि हमें याद रहेगा कि ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, खत्म हो गए।